खोए हुए कदमों की दस्तक। उस रात मैं पहली बार जागा नहीं, बल्कि किसी ने मुझे जगा दिया था। खिड़की के बाहर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक साया था जो मुझे घूर रहा था। कोई इंसान नहीं, कोई और था। और तभी मेरे कमरे के बाहर किसी के कदमों की धीमी आवाज गूंजने लगी। थक थक थक। एक शांत पहाड़ी कस्बे आदित्यगढ़ में आरव नाम का लड़का रहता था। 22 साल का, शांत स्वभाव का, पर जिंदगी में कुछ अनजाने सवाल लिए घूमता था। आरव हमेशा महसूस करता कि उसके साथ कोई अदृश्य ताकत चल रही है। कभी रात को दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती, तो कभी कमरे में ठंडी हवा का झोंका। ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। पर सच तब शुरू हुआ जब उसे एक पुरानी डायरी मिली, अपने पुराने घर के तहखाने में। तहखाना जो बरसों से बंद था, किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की थी। कहा जाता था कि घर में एक हादसा हुआ था जिसकी बात कोई नहीं करता। उस रात बिजली चली गई थी और घर में सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी थी। आरव ने हल्की झिलमिलाती लौ में धूल से ढकी वह डायरी उठाई। उसके कवर पर उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई उसे अभी अभी पकड़ कर गया हो। अंदर लिखा था, जो सच जानना चाहता है वह पीछे मुड़कर देखे, लेकिन याद रखना, सच हमेशा रोशनी नहीं लाता। कभी कभी वो अंधेरों को जिंदा कर देता है। आरव के माथे पर पसीना छलक आया। ये किसने लिखा था और क्यों ऐसा चेतावनी के साथ? उसने अगला पेज खोला। दिन 1। उसने आज फिर कदमों की आवाज सुनी। मैंने कहा ये उसका वहम है, पर अब मुझे भी सुनाई दे रही है। ये डायरी किसी अनजान औरत की थी। हर पन्ने में एक डर था, एक रहस्य। धीरे धीरे आरव को समझ आया कि डायरी उसी घर में रहने वाली एक मां ने लिखी थी और उसका बेटा अचानक गायब हो गया था। आखिरी तारीख के बाद कोई लिखावट नहीं थी, पर स्याही फैली थी, जैसे लिखने वाले का हाथ अचानक कांपा हो और कलम गिर गई हो। दूसरी रात फिर आवाज आई, कदमों की, धीमे, स्थिर, जैसे कोई गलियारे में चल रहा हो। आरव ने टॉर्च उठाई और धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। हवा भारी हो चुकी थी, जैसे दीवारों ने सांस रोक ली हो। सामने देखा, गलियारे के अंत में एक फीकी परछाई हिल रही थी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने टॉर्च आगे बढ़ाई, परछाई गायब हो गई। लेकिन जाते जाते एक आवाज आई, जमीन के नीचे मत देखो। आरव रुक गया। क्या? उसने फुसफुसाया। फिर वही आवाज और पास से, नीचे मत देखो। उसकी नजर फर्श पर गई। लंबी दरारें थीं और दरारों से बहुत कम आवाज में किसी के रोने की आवाज उठ रही थी। वह पीछे हट गया। शरीर सुन्न हो गया। क्या नीचे कोई है? उसने कांपती आवाज में पूछा, पर जवाब नहीं, बस सन्नाटा। अगले दिन आरव ने गांव के बुजुर्ग से बात की। बुजुर्ग की आंखें सुनकर फैल गईं। तूने वो घर क्यों खोला? सबने तुझे मना किया था। वो बच्चा कभी नहीं मिला। कहते हैं जमीन ने उसे निगल लिया। मत जा वापस, नहीं तो तू भी। और फिर बुजुर्ग बीच में ही चुप हो गए, जैसे किसी ने उनके गले पर हाथ रख दिया हो। उनकी आंखें कांपी। उस रात आरव फिर बैठा डायरी के साथ। अंतिम पन्ने पर सिर्फ एक शब्द दोहराया गया था, कदमों से सावधान। तभी पीछे से उसके दरवाजे पर दस्तक होने लगी। ठक ठक ठक, धीरे से, लगातार, जैसे कोई जाना पहचाना आ चुका हो। आरव का गला सूख गया। कौन? बाहर से एक बच्चे जैसी आवाज, दरवाजा खोलो भैया, अंधेरा बहुत है। आरव के हाथ कांपने लगे। उसके कोई छोटा भाई नहीं था। दस्तक अब जोर से, ठक ठक ठक। अब आवाज बदल चुकी थी, गहरी, भारी, खुरदरी। खोलो। आरव पीछे हट गया। घर की हर दीवार उस आवाज से कांप रही थी और अचानक पूरा कमरा ठंडा हो गया। अचानक दरवाजा झटके से खुला, पर बाहर कोई नहीं था। सिर्फ मिट्टी के हल्के निशान, छोटे बच्चों जैसे पैर के निशान घर के अंदर आ रहे थे। आरव ने देखते ही महसूस किया, ये कदमों के निशान जमीन की ओर जा रहे हैं, तहखाने की तरफ। वही तहखाना जिसमें डायरी मिली थी। जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो नीचे गया। एक एक सीढ़ी पर चीख सी गूंज रही थी। हवा भारी, मिट्टी की गंध और सन्नाटा।
नीचे पहुंचते ही उसे फर्श से फिर वही आवाज आई रोने की, भैया बाहर निकालो। आरव के पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी, दरारें फैल रही थी और अचानक जमीन टूटी। एक छोटा हाथ मिट्टी से बाहर निकला, सफेद, ठंडा, कंपता हुआ। फिर दूसरा हाथ, फिर आधा चेहरा मिट्टी से भरा, खाली काले गड्ढे जैसी आंखें। आरव चीखने ही वाला था कि मिट्टी का बच्चा बोला, तुम भी देर से आए हो मेरी तरह, अब तुम भी यहीं रहोगे। और अचानक जमीन ने आरव का पैर पकड़ लिया, ठंडे उंगलियों वाला हाथ, जैसे उसे नीचे घसीटने लगा हो। आरव चिल्लाने लगा, सीढ़ियों की ओर दौड़ने लगा, पर हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था, सांस टूट रही थी। उसने किसी तरह खुद को छुड़ाया और ऊपर भागा। दरवाजा बंद कर दिया, पर आवाज फिर आई, धीमे धीमे, थक थक थक। दरवाजे के नीचे से मिट्टी बह रही थी। सुबह गांव वालों ने आरव को घर के बाहर बेहोश पाया। उसने घर छोड़ दिया, लेकिन आज भी कहता है, रात को कदमों की आवाज सुनो। अगर वो धीरे धीरे पास आ रही हो तो कभी मत देखना कि जमीन पर कौन चल रहा है, क्योंकि कभी कभी जो खोए हुए होते हैं वो वापस नहीं आते, और कभी कभी वो तुम्हें साथ ले जाते हैं। अगर आप आज रात अपने कमरे में धीमी कदमों की आवाज सुने तो याद रखना, शायद कोई आपको बुला रहा हो, या शायद वह सिर्फ देखने आया हो कि आप अभी भी बाहर ही हैं, या पहले से जमीन के नीचे। थक थक थक। सोचिए, दरवाजा कौन खटखटा रहा है?